दोस्त की कुंवारी बहन के साथ जब मैंने 61-62 किया तो मेरे रोम रोम पुलकित हो गए थे और इस दिन मुझे पता चला कि उसने मुझसे ही ओपनिंग करवाई थी, जिसके बाद से मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपने हेडफोन लगा लें और साथ में आंखें बंद कर इस कहानी को पूरा महसूस करें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम संजीव है और मेरे दोस्त का नाम रोहित है। उसकी बहन का नाम शिवानी है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा दोस्त का घर दिल्ली में था। उसके घर में उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। यह बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं उसके यहाँ पर किसी काम से दिल्ली गया था। उसकी बहन को आज मैंने पहली बार देखा था। वो एकदम मस्त माल लग रही थी। उसका गठरीला शरीर फिल्मी हीरोइन से कम नहीं था। उसकी फिगर साफ साफ समझी जा सकती थी। 34, 28, 36, जो कि अपने आप में एक बढ़िया सा उतार चढ़ाव था। उसको देखकर मुझे एकदम से ख्याल आ गया कि मेरी भी तो जवानी किसी के लिए तड़प रही है। जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो मैंने उसके मम्मी पापा को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर जब सामने से शिवानी आई, जो कि मेरे दोस्त की बहन थी, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कांटा सा चुभ गया हो, क्योंकि इतनी माल लड़की मैंने इससे पहले नहीं देखी थी और ना ही कभी सपने में सोचा था। उसकी भी नज़रें मुझ पर अड़ गई थी, जैसे कि वो मेरी नज़रों का इशारा समझ गई हो। और उस वक्त उसकी आंखों में एक शरारत सी आ गई थी और उसने मुझे हेलो कहा। यह कहकर एकदम से उसने मुझे होश में लाया, जो कि उसके देखकर ही मैं उसके अंदर घुसा गया था। उसने जैसे ही हेलो कहा, मैं एकदम से हड़बड़ाहट में होश में आ गया। मैंने भी हकलाते हुए ह हेलो शिवानी कह दिया और उसके बाद वो हंसने लगी और मैंने भी उससे पूछ लिया कि तुम कैसी हो, और उसने कहा मैं अच्छी हूँ। उसके बाद वह मेरे लिए एक और पानी का गिलास लाने के लिए अंदर चली जाती है। मैं सोफे पर बैठ गया और आंटी से बातें करने लग गया। कुछ देर बाद शिवानी मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आती है, तो आंटी ने उससे मेरे लिए चाय बनवाने को कह दिया। उसने ओके कहा और वो चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। तो अंकल ने उससे आवाज़ लगाकर मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए भी कह दिया और उसने हाँ पापा कहकर दोबारा किचन में ही चली गई। अंकल ने मुझसे कहा, बेटा सफ़र से थकान हो गई होगी, तुम ऐसा करो नाश्ता करके अपने बगल वाले कमरे में ही आराम करने के लिए चले जाना। और मैंने हामी भर दी और अपनी सोच में शिवानी को ही याद करने लग गया। क्या भला थी वो, मेरी तो खुपड़ियाँ ही घूम गई थी। मैं इधर आया तो था केवल और केवल एग्ज़ाम के सिलसिले में, मगर अब शिवानी को देखकर मेरा 61-62 करने को मेरा मन मचल रहा था। उसकी आंखों में शौकी देखकर मुझे लगने लगा कि दिल्ली की लड़कियां वाकई बड़ी खूबसूरत होती हैं। शिवानी ने मुझे चाय नाश्ता करवा दिया और इस तरह से कोई आधा घंटे में मैं नाश्ता आदि करके अपने सोने वाले कमरे में चला गया था। लेकिन शिवानी का वो मस्त फिगर मेरे दिल में कहीं घर सा कर गया था और अब मैं बस उसे याद कर रहा था। और अंत में मुझे वो पल मिल ही जाता है जिसके लिए मैं यहाँ पर तलाशी कर रहा था। वो पल हालांकि 2 दिन बाद ही आया था। चूँकि मैं दिल्ली अपने एग्ज़ाम के सिलसिले में आया था, तो मेरा दोस्त या कोई मेरे साथ बाहर फोर्स करने के लिए नहीं गया था। दिन में रोहित अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज निकल जाता था और उसके पापा और मम्मी सुबह से ही निकल जाया करते थे घर के किसी काम के लिए। घर में सिर्फ मैं और शिवानी ही रह जाते थे। जैसे ही मैं और शिवानी अकेले होते तो मैं उससे बात करने का मौका नहीं छोड़ता और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी मेरी ओर आकर्षित हो गई है, तो उससे बात करने को मेरा मन मचल उठा। इन 2 ही दिनों में धीरे धीरे हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके थे और एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके थे। उस दिन सुबह अकेले होते ही मैंने शिवानी से बात करना शुरू कर दिया। मजाक मजाक में तो मैंने उससे पूछ भी लिया कि तुम तो दिल्ली की लड़की हो, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न होगी, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी होगा। उसने इठलाते हुए कहा, अभी तो नहीं है, हाँ लेकिन बन ज़रूर जाएगा। इतना बोलकर वह मेरी ओर मुस्कुराकर एक प्यारी सी स्माइल देती है और मैं समझ जाता हूँ कि यह जो बॉयफ्रेंड की बात हो रही है ये मेरे लिए हो रही है। शायद वो भी अपने मन ही मन 61-62 और क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ सुनहरे पल बिताना चाहता हूँ। वो मेरी बात का मर्म अब समझ चुकी थी और उसने मुझसे कहा,
कल शुक्रवार है और यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक जगह पर साप्ताहिक बाजार लगता है, तो मम्मी पापा वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। उधर उनका लगभग आधा दिन व्यतीत हो जाता है। भाई तो वैसे भी घर पर रुकते ही नहीं हैं, तो कल तुम्हारा सुनहरा मौका तुमको मिल सकता है। इतना कहकर वो मेरी आंखों में झांकती है और थोड़ी सी प्यारी सी मुस्कान देकर दबी आंख से वो वहाँ से चली जाती है। मैं समझ जाता हूँ कि वह भी अब तैयार है। वो दिन मुझसे काटे नहीं कट रहा था। दिन में शिवानी मेरे सामने 4 बार आ चुकी थी और हर बार उसका खूबसूरत शरीर देखकर मैं अपने आप को गर्म सा महसूस करता था, उसकी मम्मी होने के कारण। किंतु मैं कुछ भी नहीं बोल पाता था। मुझे अगले दिन का इंतज़ार था। दूसरा दिन आ ही जाता है तो मैं बाथरूम में चला जाता हूँ। वहाँ पर मैं खुद को अच्छी तरह से साफ करता हूँ और नहाकर रेडी हो जाता हूँ। उस दिन सुबह 10 बजे होंगे जब हम दोनों घर में अकेले थे और मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा था कि वो कब मेरे सामने आ जाए और घर वाले सब यहाँ से चले जाएं। तभी मेन गेट के बंद होने की आवाज़ आती है और मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद शिवानी एक सुंदर सा गाउन पहनकर मेरे पास आ जाती है, जिसे देखकर मैं खिल जाता हूँ। तभी वह अपनी बाहें फैलाकर मेरे पास बैठती है और मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मुझे इजाज़त है अपना सुनहरा पल पाने की। तभी वह भी उठकर मेरे पास आ जाती है और मेरे होंठों के पास होंठ रखकर मेरा रस पीने लगती है और हम दोनों वासना की गहराई में डूबने लगते हैं। हम जीभ से एक दूसरे का स्वाद चखकर कुश्ती लड़ने लगते हैं। उसका एक हाथ मेरे हाथ के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से मैं उसके शरीर की गर्माहट को महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे वह अपना हाथ और अपना सिर मेरे सीने पर रख देती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे अंदर बैठने के लिए मचल रही हो और मैं उसके सारे अरमान आज ही पूरा कर दूं। मैं उसके सारे झरोकों को समझ जाता हूँ। तभी उसके अंदर और मेरे अंदर एक ही पल में गर्मी आ जाती है। मैंने उसको झटके से दूर करने की कोशिश की, किंतु उसने फिर से मुझे पकड़ लिया और झट से अपना गाउन अपने तन से अलग कर दिया। उस वक्त वो एक विश्व सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। उसके लाल रंग के अंदर के कपड़े मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके उभार भी मुझे पसंद आ रहे थे। तभी उसने मेरी लोअर टी शर्ट पर हाथ डाल दिया। मैं समझ गया कि वो इसे हटाना चाहती है। तभी हम तन बदन से कपड़े उतार कर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। वो आ ऊ की आहें भर रही थी और मैं भी सितकार भरती हुई आहों के खूब मज़े ले रहा था। मैं उसको देखना चाहता था। उसको भी मेरा शरीर पसंद आ चुका था। उसकी जवानी एकदम चिकनी थी और सुबह सुबह ही जैसे वो नहाकर पूरी तरह से तैयार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, ऐसा मुझे उसका बदन लग रहा था। उसका बदन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसके उभार मुझे पसंद आ रहे थे। तभी मैंने उसे 69 की पोजीशन बनाने को कह दिया और वह भी तुरंत वैसे ही बन जाती है। उसके बाद मैं उसको खूब सहराता हूँ। वो भी मेरे बालों पर हाथ फेरती है। वो मेरे कानों को खूब मसलती है और प्यार करती है। मुझे उसके शरीर का एक एक अंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो भी खूब सिरहाने लगती है। वो आ ऊ की बातें करते हुए आवाज़ें निकाल रही थी। मैं भी उसकी होंठों की गिरफ्त में पूरी तरह से गुम हो जाता हूँ। उसके बालों की गिरफ्त में पूरी तरह से कैद हो जाता हूँ। वो पावरफुल झटका लेने के लिए तैयार थी और मैं भी पूरे शरीर को छूने के लिए सजग बैठा था। किंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसको और भी शांति की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा प्रतीक्षा करने को कह दिया। उसे लगा कि शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, किंतु उसने मुझसे कहा कि मुझे आज गर्म कर दो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तभी मैं उसकी कमर पर हाथ रख देता हूँ और एक लंबी सी सांस से किरहाने लगता हूँ। वह मेरे पास आकर बैठ जाती है। कुछ पल दर्द लेने के बाद उसे भी मज़ा आने लग जाता है और वह खूब मेरे साथ मज़े लेती है। 1 मिनट के बाद उसकी कामों की सिसकियाँ और भी तेज़ हो जाती हैं और गर्म आवाज़ें हमारे पास आने लगती हैं। तो वह कहती है, संजू मुझे मज़ा आ रहा है और मुझे अपने पास रखो और मुझे अपने पास रखो। 61-62 का खेल खेलते रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी मादक आवाज़ें मुझे आज भी उत्तेजित कर देती हैं। हमने लगभग कई तरह के पोज बनाकर एक दूसरे के साथ खूब मज़े लिए। लगभग 20 मिनट बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ झड़ गए थे और दोनों ही निढाल होकर एक बेड पर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद हम चिपक कर सो गए। आधा घंटे के बाद हम उठे तो देखा नहाने का समय हो गया है और उसके मम्मी पापा के भी आने का समय हो गया है।
फिर एक बार हमने बाथरूम में भी गर्मा गर्मी कर ली और उसके बाद वो पूरी तरह से समझ चुकी थी कि ये मेरे लिए सही बॉयफ्रेंड है। उसके बाद से लेकर आज तक वो कई बार मेरे साथ गर्मा गर्मी कर चुकी है। इतने में ही वो मुझसे कहती है कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, कहीं किसी को शक ना हो जाए। तभी हम दोनों अच्छी तरह से नहाते हैं और बाद में कपड़े पहन लेते हैं। इतने में ही बैल की घंटी बज जाती है। तभी वह घबरा जाती है और शिवानी को लगता है मुझे जल्दी से बाहर जाना चाहिए। तब मैं भी हामी भर देता हूँ और अपने कमरे पर वापस चला जाता हूँ। जब उसके मम्मी पापा आते हैं तो सबको पहले जैसा ही लगता है और किसी को शक भी नहीं होता। और मैं भी कुंवारी बहन को 61-62 का खेल खेलकर खुश हो जाता हूँ और अपने मकसद में कामयाब हो जाता हूँ। तब से लेकर आज तक कई बार मैंने उसके साथ क्रिकेट का मैच खेला है और वो भी खुश रहती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।